हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टेक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड की साइड से क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके के सेम क्वेश्चंस रहेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो भाई अगर आपके उस वीडियो में क्लियरिटी नहीं है तो आप यूट्यूब की सेटिंग कर सकते हैं। उस सेटिंग्स में जाकर के HD पे कर दीजिए या पिक्चर हाई कर दीजिए, तो आपको क्लियर पेपर दिखाई देगा। कुछ बच्चों की यही समस्याएं होती हैं कि सर पेपर क्लियर नहीं आ रहा है। तो भाई पेपर अगर क्लियर करना है तो यूट्यूब पर एक होता है साइट सेटिंग्स का, तो आप सेटिंग्स में वहाँ जाकर के सेटिंग्स कर देंगे। पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग्स हाई डेफिनेशंस में अच्छी लोअर क्वालिटी का होगा, लो क्वालिटी में होगी, आप उसको हाई क्वालिटी में कर दीजिए तो आपको पेपर क्लियर दिखाई देगा और बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया है, सर्दी का मौसम है, आप भी जानते हैं सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बाहर जाना पड़ता है टीचिंग वगैरह के रिगार्डिंग, अदर वर्क्स के रिगार्डिंग। तो आप भी ये चीज़ें जानते हैं, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत सर्दी लग गई है, तो थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया है। बट पेपर को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे डिटेल्स में, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। पेपर 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, जैसा कि इसमें दिया गया है। 70 मार्क्स आएगा, 30 जो मार्क है 30 मार्क्स है वो आपको आपके स्कूल से मिलेंगे, और 70 नंबर का पेपर आएगा। ध्यान रखना 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट आपके लिए उसके लिए आएंगे पेपर रीडिंग के लिए, यानी जो क्वेश्चन है उनको रीड करना है 15 मिनट के अंदर में, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इसमें दिया गया सेकंड ऑप्शंस में ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यह पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हिंदी में किया गया था खंड अ और खंड ब में, सेम इंग्लिश में पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में किया गया है। तो ये ध्यान रख लिया। फोर्थ में दिया है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क वो ईच, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे या बहुविकल्पीय, जिसका आंसर आपको OMR शीट में फिलअप करना है। साथ ही सभी क्वेश्चंस कितने नंबर के, एक एक नंबर के हैं। बहुविकल्पीय जो दिए गए हैं आपको सभी एक एक नंबर के हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और सभी को आपको उसमें भरना है OMR शीट में। तो रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर इन द गिवन OMR, तो वो जो आपको OMR शीट दी गई उसी में आपको फिलअप करने हैं। डू नॉट इरेज कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट, तो इसमें क्लियर स्पष्ट दिया गया है कि OMR शीट को कहीं से काटना नहीं है, और उसमें इरेजर यानी जो रबड़ बोलते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, साथ ही वाइटनर का यूज नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो सोच लीजिएगा, आपने नोटबुक में आंसर शीट में कितना भी आपने भरा हो, कितना भी पेपर अच्छा किया हो, अगर वो मैं शीट आपकी कहीं से कटी हुई मिली या वाइटनर का यूज किया मिला, तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी और आप डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे। तो भाई ये गलती मत करना, OMR शीट पे कहीं भी काट पीट नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप कहीं भी काट पीट करोगे तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी और आप डायरेक्ट कर दिए जाओगे फेल। ये डायरेक्शंस है, क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर पहले ही डायरेक्शंस बोर्ड ने जारी कर दिए हैं कि OMR शीट अगर कहीं आपने गलत की तो आप ये समझ लीजिए आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे, आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको वो आपको क्लियर करने हैं। क्वेश्चन 7 पॉइंट्स मार्क आर इंडिकेटर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी इसका कहने मतलब ये है कि सभी क्वेश्चंस के आगे उनके मार्क दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो पार्ट ए ध्यान से पढ़ लेना। पार्ट ए में एक आपको पैसेज दिया गया है
जिसको आपको पढ़ना है, जिसके क्वेश्चंस आपको 1 से लेके 3rd तक इसी पैसेज के अंदर आपको छांटने हैं। आपको कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक पैसेज दिया गया है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चंस सेम पेपर आएगा। क्यों कि ये पेपर बोर्ड ने जारी किया है, कहीं अलग से नहीं बनाया गया है, बोर्ड ने जारी किया है, तो यही टाइप का पेपर आएगा, समझ लीजिए। और इसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि इसी टाइप का पेपर आएगा, अलग इससे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपको पैसेज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली। इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3rd तक, 1 से लेके 3 तक जो क्वेश्चन दिए गए इसी पैसेज के आधार पर है। तो ये जो पैसेज दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद में इसमें क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और उसके बाद उनका आंसर्स बताना है। 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक ये आपके इसी पर डिपेंडेबल है। तो ध्यान से पढ़ना पैसेज को और इनका आंसर देना है आपको। तो पैसेज ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसी के आधार पर। 2nd में भी वही है, तो उसको आप पढ़ लोगे तो आपको सही से आ जाएगा समझ में। ये भी सही है उसमें कि आपको पैसे दिया गया है, उसी को केवल पढ़ना है, उसी में से आंसर छांटने हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर्ब दिया गया है, यानी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए इसमें आपको छांटनी है कौन सी वर्ब सही है। जैसे इसमें दिया गया आई देयर विद माई पेरेंट्स, तो आई विल गो, विल आएगा, वेंट आएगा, या हैड गॉन आ गया, या ऑल ABC आर करेक्ट, या तीनों सही है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन वो पढ़े, टेंसेस पढ़े सही से, तो आप इसमें से सही बता सकते हैं तीनों सही है या आपका एक भी सही नहीं है। तो भाई इसमें अगर टेंस पढ़े तो हमारे हिसाब से तीनों ही सही है। आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहाँ अपने पिताजी के साथ, मैं वहाँ अपने पिताजी के साथ गया, जाऊंगा, मैं वहाँ अपने पिताजी के साथ अवश्य जाऊंगा। इसका आंसर अगर इससे लेंगे तो इससे आ गया। 2nd, वेंट, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, तो मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ गया, तो ये भी सही है। तीसरा, आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ जा चुका हूँ, तो ये भी सही है। तो जा चुका था, सॉरी। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जब तीनों सही हैं तो उसमें दिया गया डी ऑल ABC आर करेक्ट, तो यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, डी वाला सही है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस रीड करने, इसमें क्या पूछा गया है वही आपको बताना है। अच्छी तरीके से रीड करिए। जैसा नेक्स्ट में दिया गया है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर क्यूजन, कॉन्सियसन, केयरलेस और क्यूरियस। तो ये आपको वर्ब है, आपको भरनी है कि कौन सी वर्ब इसमें सही आई है। तो इस वर्ब नहीं है इसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट्स है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको भरने हैं कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही है। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, या तुम नई चीजें जानना चाहते हो, तो यू आर क्या कहलाओ, क्यूटियस, कंसिशियर, केयरलेस या क्यूरियस। तो ये इन सभी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये आपको दिया गया है टेंस, और इसको आपको मीनिंगफुल्स में भरना है, यानी आपको ये रीअरेंज करना है एक तरीके से। जैसे आपने पढ़े होंगे क्लासेस वगैरह में, जैसे आपको टीचर्स वगैरह दे देते हैं क्वेश्चंस रीअरेंजिंग के रिगार्डिंग, तो ये आपको टेंस है, रीअरेंजिंग करना है, तो रीअरेंजिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। तो जैसा कि आपको टेंस वगैरह पढ़े होंगे सभी, रीअरेंजिंग जैसे कर्ता को आगे कर दिया गया, कर्ता को वर्ब आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट को आगे लिखते हैं, बट उसको रीअरेंजिंग में क्या है, सब्जेक्ट को कहीं बीच में कहीं आगे पीछे पटक देते हैं, यानी जिसको जंबल की तरह एक तरीके से बना दिया जाता है आगे पीछे।
तो उसको आपको सीक्वेंस में बनाना है। एक चीज समझ लिए, सीक्वेंस ऑफ द टेंस, तो उसको सीक्वेंस के रूप में आपको बनाना है। तो सीक्वेंस ऑफ द टेंस है, ये चीज ध्यान रखना। ये आपको रीअरेंज करना है, एक तरीके कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो इसको आपको इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही बनाया है सेटिंग करके, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसिपल, यानी कौन सा वर्ड इसमें गलत है। मिसपिल्ड यानी कौन से की इसमें अंग्रेजी गलत है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मिसपिल्ड है, यानी इसका कोई अर्थ भी नहीं है, तो वो आपको इसमें से बताना है। 8, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल्स, तो इसमें बताना है इन आएगा, इनटू आएगा, प्रीपोजिशंस है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी जंप्ड आएगी और प्रीपोजिशंस का आप यूज करना है तो इनटू का याद करना है। यानी जो भी कोई चीज रनिंग में होती है तो उसमें मैं के रिगार्डिंग आप क्या लगाओगे, इनटू। तो ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रोइंग गर्ल्स, यानी उसने डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में जंप लगाए। तो रनिंग कंडीशन में तो इसमें क्या लगाएंगे आप, इनटू। देखो कुछ कुछ चीजें हम बताते जा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए अगर हम इसको क्लियरली पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर जाएगा। इसलिए आपको केवल और केवल बता दे रहे हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस बता दे रहे हैं कि उसमें ये चीज़ें आएंगी, तो ये चीज़ें समझ लीजिएगा। इसी वजह से आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसे 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि लेंथी वीडियो होगा। तो आपको समझना है कि इस मीनिंग्स क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन है, वही चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द पैसेज गिवन, जैसा कि आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, आपको पैसेज दिया गया था, उसमें से आपको आंसर छाड़ने थे। सेम वही पैसेज दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट। तो आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के आपको आंसर उसमें से बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए जैसा कि दिए गए 9, 10, केवल क्वेश्चन 9, 10 ही आपको पैसेज पढ़ के बताने हैं, ये चीजें ध्यान रखना। अदर क्वेश्चंस नहीं पैसेज से आएंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो ध्यान से रखना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। सॉरी, तबीयत सही नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी पैसेज को पढ़ कर आपको करने हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो इनमें से आपको छांटने हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक। जैसे मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, तो वो कितने साल जेल में रही थी वो आपको बताना है। तो ये आपको अपनी जो बुक्स पढ़ी होगी मंडेला वाला चैप्टर्स, उसमें से आपको बताना है कि वो कितने साल जेल में रही थी नेशनल मंडेला। तो ये आपको बताना है, ऑप्शंस में है। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 है। क्वेश्चन नंबर 12, महीशर इज ए फाउंड इन कोर्ग, ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये स्मॉल फ्रेश वाटर क्रूज। तो ये आपको महीशीर जो महाशीर है वो झील है, वो उसकी फ्रेश वाटर की फिशेज की है या किस तरीके की है वो आपको बतानी है। तो द बस कंडक्टर वाज ए, कौन था, रूड मैन, जॉली, सेल्फिश या स्ट्रेंज। तो कौन सा था, तो ये आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपकी बुक्स है तो उसको क्वेश्चंस को पढ़िए, उसी में से ये क्वेश्चंस आपको दिए गए, उसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं आपकी बुक्स में से, ये चीज़ ध्यान रखना। सेम है क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देख करके आपको बता रहे हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और उसका हिंदी मीनिंग आपको पता है, उसका पूरी स्टोरी, तो समझ लीजिए ये आपके बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको देखिए इसमें से
जस्ट लाइक ए स्टोरी टाइप, वो सॉरी, आपको दी है पोएम टाइप्स की, इसमें से आपको ये क्वेश्चन छांट करके बताना है। ये बताना है हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। तो इसको बताना है कि इसका जो राइट है वो कौन है। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स एमेंडा, should stop the slouching a sight or disturb एमेंडा। तो ही इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। तो इस लाइन्स का कौन स्पीकर है, यानी कौन कह रहा है ये लाइन्स, एमेंडा। तो एमेंडा, एमेंडा कह रही है, या हर पेरेंट्स उसके माता पिता कह रहे हैं, या हर फ्रेंड्स, या हर नेबर्स। तो कौन कह रहा है ये चीज। तो आप भी जानते हैं, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप द स्लोचिंग एंड स्टार्ट अप स्टेज। तो ये सब चीजें कौन कहते हैं, खुद तो अपने क्या, उसके क्या कहेंगे, ज्यादा तो पेरेंट्स ही कहते हैं आपको कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने दांत मत काट, दांतों से वो नेल्स मत काटो। ये सब चीज़ें उनके आपके पेरेंट्स बताते हैं। नाइबर्स को कोई मतलब नहीं है, फ्रेंड्स को कोई मतलब नहीं है, और सेल्फ आप ये चीज़ें कर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें किसके रिगार्डिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स के रिगार्डिंग्स है। तो इसमें से आंसर कौन सा सही है, आपके पेरेंट्स का। तो ये चीज़ें आप पढ़िए पैसेज को, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें पैसेज में क्या बोला है क्वेश्चंस में। तो जब आप पैसेज को क्लियर पढ़ोगे, रीड केयरफुली, तभी आपकी ये समझ में आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो ये चीजें क्यों कहता है। एमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, एमेंडा एक अनरूली गर्ल्स है, एमेंडा रिमेन्स अनटिडी, या इंस्ट्रक्शंस कैन मेक एमेंडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड एमेंडा। वो एमेंडा को डांटना चाहते हैं, या एमेंडा को इसलिए ये चीज़ें कह रहे हैं कि वो अच्छा बिहेवियर करे या अच्छी बन सके, या एमेंडा रिमेन्स अनटिडी, या एमेंडा जो है वो डरपोक रहे, या एमेंडा इज एन अर्ली, यानी एमेंडा एक सही लड़की नहीं है। तो इस तरीके के दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसमें से आपको बताना है कि वो उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, जिससे कि उसका बिहेवियर सही बन सके। इंस्ट्रक्शन कैन मेक एमेंडा बिहेव बेटर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक्चुअली आपको इंस्ट्रक्शंस कोई देगा, टीचर्स वगैरह या आपके पेरेंट्स, तो आपके इसलिए रहेंगे कि आपके आगे लाइफ जो है बिहेवियर आपका अच्छा हो सके। तो बेटर बिहेवियर्स के लिए कि आप दांतों से नेल्स वगैरह मत कट ऑफ कीजिए, तो ये सब चीज़ें मत कट ऑफ कीजिए। तो ये चीज़ें कौन सिखाएगा, आपके पेरेंट्स या टीचर्स, जिससे कि आप आगे जाकर के गलत बिहेवियर आपका ना हो और आप अच्छा बिहेवियर बना सकें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। अब आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर्स छाड़ना है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक आपको सेम दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। इट वाज ए टेम्पटेड टू कीप ट्रिक ऑन द परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैग डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी बैग वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, और मिस्टर पंपरी सेंट ए लॉट ऑफ इटेबिल दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो ये सब चीजें आपको, आपने अगर बुक्स पढ़ी है तो बुक्स के रिगार्डिंग ही आपकी स्टोरी में से दिया गया है। ये अनिल टॉट हरी सिंह टू। क्या सिखाया अनिल ने हरी सिंह को। अगर आपने बुक्स बेटर पढ़ी है, अच्छी तरीके से पढ़ी है, तभी आप इसको बता सकते हैं। तो भाई ज़्यादा नहीं तो आप इसको स्टोरी ही पढ़ लीजिए, हिंदी में जो दिया जाता है सारांश उसको पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको इसी तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, और आपको यही बताने हैं, एक एक नंबर के सभी को ओएमआर शीट पर ही भरना है। क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी को आपको ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट तक क्लियर भरना है, साफ भरना है, ध्यान दे से भरना है। अगर आपने ओएमआर शीट में कहीं भी कोई काट पीट नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर गलत भर गया तो उससे गलती हो जाने रही है, उसे दोबारा सही करने की कोशिश ना करें।
एक चीज ध्यान रखिएगा, आप फर्स्टली ओएमआर शीट को भरें तो कभी भी आप उसको डायरेक्टली पेन से ना भरें। जो कच्ची पेंसिल बोलते हैं, जिसको रूल बोलते हैं, कच्ची पेंसिल या पेंसिल बोला जाता है, उससे फिलअप करें, उससे टिक लगा लें कि ये ऑप्शन सही है। बाद में जब आप श्योर हो जाए तभी उसको सही से भरें। ये नहीं है फर्स्ट टाइम आपने भर दिया फिर दोबारा आके नहीं ये इससे करेक्ट नहीं है। तो जब आप श्योर हो जाए तभी वो मैथ शीट को भरें। श्योर नहीं होने की कंडीशन में आप वो मैथ शीट को नहीं भरें। साथ ही वो मैथ शीट पर कट ऑफ नहीं करना है। अगर वो मैथ शीट पर कट ऑफ कर दिया तो ये समझ लिए आपकी आंसर शीट भी चेक नहीं की जाएगी। ओ एम आर सीट गलत तो ये समझ लीजिए आंसर शीट आपकी चेक नहीं की जाएगी, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आ गया आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपको बताना है तो पार्ट बी में देखिए आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज आपको पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वही आपको बताने हैं पैसेज में से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितने नंबर्स का है आएगा, उसके सामने उसके नंबर्स दिए गए। जैसे पैसेज फर्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें देख लीजिए आप 6 और 7 नंबर्स। तो 7 नंबर्स के क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चंस करना है तभी आपको 7 नंबर्स मिलेंगे। इसमें से कोई छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर अगर लेने हैं तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस को करना है। जब सभी क्वेश्चंस को करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप इसमें से छोड़ दोगे तो उतने ही नंबर आपके कटो। अगर इसमें से जैसे आपको दिए गए 4 क्वेश्चन तो आपको 4 करेंगे पूरे टोटल 7 नंबर्स मिलेंगे। अगर आप इसमें से आप 3 क्वेश्चन करते हो तो उसके सामने जो नंबर्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। यानी इसमें एक लेटर लिखना है अपने भाई को कि आप उसे कैसे मिस कर रहे हो। वो बाहर जॉब्स वगैरह करता है तो आप उसे कैसे मिस कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको अपनी फीलिंग्स उसमें बतानी है। यानी लेटर्स में ये होता है कि आप अपने सगे संबंधी को लेटर्स वगैरह लिखते हैं। हमेशा जो भी लिखा जाता है लेटर बोलते हैं उसको, जो आपके सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों को बोला जाता है वो लेटर्स बोलते हैं। एप्लीकेशंस वो होती है जो अपने से ऊपर हाई अथॉरिटी को हम भेजते हैं। आप अपनी समस्याओं के रिगार्डिंग जो भी भेजते हैं तो वो सब चीज़ें बोली जाती है एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग आप अपने टीचर्स को देते हो, जो भी लेटर्स देते हो उसको एप्लीकेशंस बोला जाता है। या आपने गाँव के में समस्या है कोई तो उसके रिगार्डिंग से आप SDM BDO वगैरह को आप जो भी देते हो लेटर्स बना करके उसको हम बोलते हैं हमेशा एप्लीकेशंस। यानी अपने से ऊपर हायर अथॉरिटी को जो भी लेटर्स भेजते हैं उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशंस बोलते हैं। और जो अपने सगी संबंधी नाते रिश्तेदारों या अदर फ्रेंड्स वगैरह को अपने भेजते हैं उसको बोला जाता है लेटर्स। ये चीज़ें ध्यान रखना है, वो सही से करना है। मेनली उसका हेडिंग्स, इसमें जो आपका स्टार्टिंग की जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। उसके बाद बॉडी में तो आप लिख दीजिए सही से, बट बॉडी की अपेक्षा जो आपका मेन स्टार्टिंग पॉइंट्स है उसी के ऊपर आपके डिपेंड करते हैं नंबर्स। तो भाई जब भी लेटर्स लिखो स्टार्टिंग देख लीजिए। अगर आपकी स्टार्टिंग है सही है तो आपको नंबर्स पूरे मिलेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है, आप भी जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट अगर आपका इंप्रेशन सही है तो समझ लीजिए आपका फर्स्ट अगर सही है, आपने स्टार्टिंग हेडिंग्स वगैरह और जो सही से लिखी है तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। तो ये आएगा आपका 4 नंबर का, ध्यान रखना। एप्लीकेशन या लेटर आपका 4 नंबर का आएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक क्राफ्ट एग्जीबिशन, राइट ए रिपोर्ट टू द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, हिंट्स वेन इनोग्रेशन, ये सब चीज़ें इसमें वर्ड में। यानी इसमें आपको बताया गया है कि ये क्राफ्ट एग्जीबिशन यानी आपका उसमें क्राफ्ट का यानी कोई चीज़ें जैसे आपके शिल्पग्राम वगैरह आपने सुने होंगे, शिल्प का आपका प्रोग्राम्स वगैरह है आपके स्कूल्स में। तो आपको उसमें
80 से 100 वर्ड्स तक का एक पैसेज लिखना है, जिस तरीके से बोलते हैं शॉर्ट गद्दांश, तो उस तरीके का आपको लिखना है। उसके अंदर ये सभी वर्ड्स का आपको यूज करना है। ये चीज ध्यान रखना, जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड आपके यूज होने चाहिए इसमें, तभी आपका ये गद्दांश जो है सही माना जाएगा और आपको इसमें मिलेंगे पूरे 6 नंबर्स। ये चीजें ध्यान रखना है। या लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो टेकिंग क्लूज वेयर इट वर्ड्स इन आर्टिकल्स ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन 80 to 100 वर्ड्स। या आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं कौन कौन से हैं, और ये आपको क्लू दिए गए हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग्स, कम्युनिकेशन फोरम, सोशल, वो सब आपको बताने हैं। सभी क्लू को आपको यूज करना है इसमें से। ये चीज ध्यान रखना, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको इसमें यूज करने हैं। जो भी ब्रैकेट्स में दिए गए हैं वर्ड्स कि ऑनलाइन शॉपिंग्स, इंटरनेट से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो इंटरनेट के बारे में बताना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंटरनेट का, और आज के ज़माने में इंटरनेट सबसे ज़्यादा सभी के लिए ज़रूरी है। तो भाई इस हेडिंग्स को आप ध्यान से कर लेना। ये जो आपको हिंट्स पॉइंट दिए गए हैं, सभी हिंट्स पॉइंट इसमें अप्लाई होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंटरनेट के बारे में सभी को ज़्यादातर पता होगा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज कौन सी है। साथ ही जो इसमें पॉइंट्स दिए गए उन पॉइंट्स का आपको अवश्य इस्तेमाल करना है। अगर इन पॉइंट्स में से आप अपनी तरफ से लिखोगे, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो आपको पॉइंट्स दिए गए उन पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना है, उनका यूज करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें 80 to 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो 100 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप ए बी, जैसे आपने एराइज लिखा तो एराइज में 5 वर्ड्स हो गए, तो ये वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे। ये चीज़ें, ये 5 वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे, ये बोला जाएगा केवल 1 वर्ड बोला जाएगा। जैसे एराइज है, बुक है, तो ये केवल 1 वर्ड बोला जाएगा। इस तरीके का आपको 80 वर्ड्स यूज करने। कुछ बच्चों की यही गलत फहमी होती है, जैसे उन्होंने लिख दिया बुक, तो आप वो समझते हैं हमारे 4 वर्ड्स हो गए। ये गलत है, 4 वर्ड्स नहीं, वो केवल 1 वर्ड होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 80 से 100 वर्ड्स जो बोले गए वो एक मीनिंगफुल वर्ड्स में आपको यूज करना है। जैसे आपने उसका बोला बुक, तो बुक में 4 वर्ड्स नहीं, बुक का केवल 1 वर्ड्स माना जाएगा। ये चीज़ अगर जैसे वैन है इसमें, तो वैन का केवल 1 वर्ड्स माना जाएगा, वैन के 4 वर्ड्स नहीं माने जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। कुछ बच्चों की यही गलत फहमी होती है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो 80 से 100 वर्ड्स के समथिंग आपका एक पेज आपको भरना ही भरना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपकी ग्रामर लिखा हुआ है, ग्रामर के रिगार्डिंग आएगा। ये कैसे आएगा, देखिए इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए जाएंगे 2 नंबर के। जैसा कि आप सभी आपके टीचर्स बता चुके होते हैं कि 2 नंबर के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, 2 नंबर के एक्टिव पैसिव आएंगे, और 2 नंबर के आपके पंक्चुअल ऑफ द टेंस आएंगे, और 4 नंबर की आपकी स्टोरी आएगी ग्रामर्स में से। ये ध्यान रखिए। तो 2 नंबर के 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। एक्टिव पैसिव भी 1-1 नंबर के आएंगे। तो बहुत ही सिंपल से, अगर आपने सही से पढ़ी है ग्रामर, तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुअल ऑफ द टेंस, ये सब पंक्चुएट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यानी आपको अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको एक ही इसका टेंस बनाना है। तो ये आपने अगर ग्रामर सही से पढ़ी है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको सही से पढ़ने हैं। तो देखिए इसमें केवल और केवल, ये चीज ध्यान रखिए, 2 नहीं है, सॉरी, इसमें केवल और केवल आपको एक एक्टिव 2 नंबर, एक पैसिव वॉइस 2 नंबर का, और एक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का दिया गया है। यानी 2-2 नंबर के हैं। देखिए मजे आ गए आपके, ये समझ लीजिए। पहले क्या था कि 1 नंबर का एक एक्टिव वॉइस, 1 नंबर का एक पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस आता था, 1-1 नंबर के 2 आते थे, 2 करने होते थे। बट इस साल आपको एक ही मिलेगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट, तो और उसको वो भी मिलेगा आपको पूरे 2 नंबर का। सेम वही है, पैसिव वॉइस भी आपको 2 नंबर का केवल एक ही करना है। जैसे हु टॉट यू इंग्लिश, तो आपने सिंपली पढ़ा होगा कि किसने, तो इसके रिगार्डिंग्स आपने बाय हुम का यूज करके के आप उसको बना सकते हैं कि बाय हुम वाज टॉट यू
इंग्लिश, इस तरीके से भी बना सकते हैं, या कुछ बच्चे अदर मैटर से, दोनों तरीके से आपको बनाया जा सकता है। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। तो ये रिक्वेस्टेड के रिगार्डिंग्स आपको किए होंगे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव मी को आप चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार, गिव हिम 1 डे लीव। हो गया ये। तो सिंपल है, आपको सही से पढ़िए तो आपकी समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा आपको हार्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, ना एक्टिव पैसे। स्टोरी भी आपको सिंपल आएगी। देखिए जैसे इसमें स्टोरी दी गई है, सिंपल है, केवल पास्ट में। स्टोरी ज़्यादातर आपकी पास्ट में आएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा मित्र। तो ये स्टोरी आपको ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं दी जाएगी, 2 से 3 लाइन की ही स्टोरी दी जाएगी, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रामर आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिटरेचर, जो आपने सॉरी जो आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे बुक्स के, उसी में से लिटरेचर की जो बुक्स है उसी में से आपके क्वेश्चन नंबर आएंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आपको सॉरी क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी आपको 4 दिए होंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। ध्यान से देख लेना, 4 में से आपको कितने करने हैं? 2। 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आंसर एनी फॉलोइंग और द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। तो ये आपको क्वेश्चन दिए गए आपकी बुक्स में से, तो इसके आपको दोनों के आंसर बताने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 2-2 नंबर्स के हैं, जो 60 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। आपको सीधा टॉपिक्स दिया गया है, इसमें से आपको टॉपिक्स करना है। तो ये भी आपको 3 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल आइडिया है, जैसा कि आपको बता चुके हैं, एक सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया पूरे 3 नंबर का है। तो आपको सेंट्रल आइडिया याद होना चाहिए, 40 से 50 वर्ड्स का कम से कम याद होना चाहिए, तभी आपका पूरा माना जाएगा। ये नहीं है कि 20-25 वर्ड्स का लिख करके आप भाग आए, तो वो उसमें नंबर्स आपको कम मिलेंगे। पूरे नंबर्स का आपको करना है, तो जितना दिया गया 40 से 50 वर्ड्स उसमें यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। तो इनमें से किसी भी का भी, दोनों का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चंस करना है। जैसा कि आंसर एनी वन, यानी इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है, दोनों का नहीं देना है। और वो भी होगा आपका 3 नंबर का और 30 to 40 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें से भी आपको किसी का उस पर 60 वर्ड्स का आपको आंसर देना है। व्हाट कुड हैव हैपेन इन द मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो ये आंसर आपको बताना है, आपकी बुक्स का दिया गया है 4 नंबर्स का। एक चीज ध्यान रखिए, इसमें इस साल ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। इसमें ऐसे है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर, ए टाइगर इन जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। तो ये डिफरेंसेस टाइप के आएंगे, इस साल आपका ऐसे नहीं आएगा। तो आपको मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी करंटली अपडेटेड हैं वो आपको हमारी साइट्स पर, चैनल पर मिलते रहेंगे। तो भाई अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब मिलेंगे कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हुई होगी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, जुकाम वगैरह हो रहा था, तो इसलिए आप थोड़ा समझ लीजिए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।